रतन टाटा का निधन, एक युग का अंत। मशहूर उद्योगपति के निधन पर विदेश मंत्री जयशंकर समेत राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने जताया दुख। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह की याद की दूसरी पुण्यतिथि आज। पैतृक गांव सैफई में उनकी समाधि और प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। केंद्र ने मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को दी स्वीकृति। हाथरस सत्संग भगदड़ में 121 की मौत का मामला आयोग में पेश हुए नारायण सरकार हरि उर्फ भोले। बहराइच में 3 नाबालिग बच्चों पर चोरी के आरोप में तालिबानी सजा। बच्चों पर मुंह पर कालिक पोतकर सिर पर लिखवाया चोट। गाजियाबाद में डेंगू के 4 नए केस आए सामने। कुल डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 56 पहुंची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ दिल्ली से खबर सामने आ रही है। आज मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में यह पुण्यतिथि मनाई गई। महासचिव राम गोपाल की अगुवाई में पुण्यतिथि मनाई गई और पार्टी पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता भी इस बीच मौजूद रहे। इस पुण्यतिथि के अवसर पर पार्टी मुख्यालय के नेता की मौजूदगी रही, महासचिव राम गोपाल की भी मौजूदगी और पार्टी पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के इस बीच सैफई पहुंचे हुए थे। तो दिल्ली से यह अहम खबर सामने आ रही है। सपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में ये पुण्यतिथि मनाई गई। तो इस पुण्यतिथि के अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हुए इस कार्यक्रम में और समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी पुण्यतिथि में शामिल हुए। सपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में ये पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की। आज मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि है और सपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में ये पुण्यतिथि का आयोजन रखा गया और इसमें पार्टी के महासचिव समेत समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे तो पुष्पांजलि अर्पित की। बढ़ते आगे, इटावा से अहम खबर सामने आ रही है। भाई अभयराम यादव ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सैफई स्थित समाधि स्थल पहुंचे और पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि बहुत ही याद आते हैं नेताजी। मुलायम सिंह यादव विधानसभा उपचुनाव में तेज प्रताप की जीत का दावा किया था और करहल विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में किस्मत आजमाएंगे।
इटावा से ये हम खबर। भाई अभय राम यादव ने नेताजी को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। और विधानसभा उपचुनाव में तेज प्रताप की जीत का भी दावा किया है। तो सैफई स्थित समाधि स्थल पहुंचे और यहां पर पुष्पांजलि अर्पित कर नेताजी को याद किया। करहल विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में दाव आजमाएंगे और साथ ही जीत का दावा करते हुए भी अभयराम नजर आए। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। इटावा से अहम खबर सामने आ रही है। अखिलेश ने मुलायम को याद किया और रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कहा है कि योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। राजनीतिक सवालों के जवाब नहीं दिए और पूर्व सीएम की पुण्यतिथि पर सैफई आए हुए थे अखिलेश यादव। तो राजनीतिक बयानबाजी से बचते हुए नजर आए और नेताजी को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। तो सैफई में समाधि स्थल में पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की गई और तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव के साथ। तो इस बीच राजनीतिक सवालों से इतर नेताजी के कार्यों को याद कर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सैफई पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव और उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया और इस समाधि स्थल पर नेताजी की पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इटावा से खबर। मुलायम के समाधि स्थल पहुंचे माता प्रसाद पांडे भी कहा कि नेताजी की तमाम स्मृतियां मानस पटल पर अंकित है। संघर्षशील नेता ने हमको स्पीकर बनाया था। तो उनके कामों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई और संघर्ष करने के अखिलेश और मुलायम में समानता है। तो इस बात का भी जिक्र किया गया। गरीबों और वंचितों के लिए संघर्ष होना चाहिए। कहा समाजवादी पार्टी उपचुनाव की सभी सीट जीतेगी। तो इस मौके पर जीत का दावा करते हुए नेताजी के कार्यों को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माता प्रसाद पांडे यहां पहुंचकर नेताजी की तमाम स्मृतियां मानस पटल पर अंकित है इस बात का जिक्र करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि एक संघर्षशील नेता के तौर पर काम किया। अखिलेश और मुलायम में समानता है। मानस पटल पर है। हम लोग बहुत दिनों से साथ रहे।
एमएलए के रूप में भी साथ रहे हैं, वो हमारे नेता रहे उसके रूप में भी हम साथ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ हमको उन्होंने स्पीकर भी बनाया था। फिर हम एमएलए हो गए थे, फिर माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, तो फिर नेताजी ने हमको स्पीकर बनाया था। और उनकी बहुत स्मृतियाँ, वो कमजोर, अन्याय के खिलाफ गरीबों के लिए संघर्ष करने वाले नेता थे। तो सपा के संस्थापक और मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए भावुक का दिन है और नेताजी ने लोहिया समाजवाद को पूरे देश में फैलाया। किसान, गरीब, यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के व्यापारियों के लिए जो काम किया है वो भुलाया नहीं जा सकता। आज नेताजी को नमन करते हैं, उनके आदर्शों, सिद्धांतों पर चलेंगे और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतेगी। देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही भावुक का दिन है। नेताजी ने लोहिया के समाजवाद को पूरे देश में फैलाया और नेताजी ने किसानों से लेकर के गरीबों के लिए जो काम किया है, यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के व्यापारियों के लिए भी और छात्र और नौजवानों के लिए जो किया है वो भुलाया नहीं जा सकता है। तो नेताजी के कामों को भुलाया नहीं जा सकता है, इस बात का जिक्र करते हुए वक्त एक छोटे से ब्रेक का लौटेंगे। जब ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रोक करते हैं खबरों का। लखनऊ से हम खबर, हाथरस मामले में भोले बाबा की पेशी हुई। आयोग में पेश हुए नारायण सरकार हरि उर्फ भोले। एसआईटी गठित की गई। हजरतगंज स्थित आयोग में सुनवाई हुई है और न्यायिक आयोग गठन के बाद पहली बार ये बाबा पेश हुए। 1 जून को हाथरस सत्संग में जो भगदड़ हुई थी, कई लोगों की जान गई थी और इस भगदड़ के दौरान 121 लोग काल के गाल में समाये थे। जनपद मार्केट स्थित न्यायिक आयोग में पेशी हुई है इस मामले में। इस घटनाक्रम के बाद कई तरीके के आरोप और प्रत्यारोप निकलकर सामने आए कि बाबा को बचाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि आज इसी मामले में, हाथरस मामले को लेकर ये बाबा की पेशी हुई। आयोग में पेश हुए नारायण सरकार हरि उर्फ भोले। बाबा नारायण सरकार हरि की इस वक्त पेशी हो चुकी है और न्यायिक आयोग जांच की जो टीम है उनके सामने बाबा नारायण हरि को पेश किया जाएगा। और ये अभी हजरतगंज स्थित जनपद में जो सचिवालय का जो कार्यालय बना हुआ है जांच आयोग का, उन सभी 3 सदस्यों की कमेटी के सामने बाबा नारायण सरकार हरि पेश हो रहे हैं और उनको एक लंबे रास्ते से उत्तर प्रदेश के एक जिले से लाया गया है और गाड़ी के रास्ते भारी सुरक्षा के बीच उनको लखनऊ के अंदर पेश किया गया है। चूंकि समन था बाबा नारायण हरि का न्यायिक जांच आयोग के द्वारा और उसी सम्मान के तहत बाबा नारायण हरि, जिनको भोले बाबा नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तस्वीरों में आप सीधे तौर से देख सकते हैं किस तरीके से भारी सुरक्षा के बीच बाबा नारायण हरि और भोले बाबा को किस तरीके अंदर ले जाया जा रहा है। और इसी बिल्डिंग के अंदर बाबा नारायण हरि की तमाम जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। भारी सुरक्षा के बीच आप फिर से एक बार तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बाबा नारायण हरि को पुलिसकर्मी अंदर ले जाते हुए दिख रहे हैं। और इसी बिल्डिंग के अंदर जो तमाम न्यायिक जांच आयोग की जो कमेटी है वो उनसे सवाल जवाब करेगी। तो एक बड़ा
लंबा दौर निकलने के बाद से जो हाथरस के अंदर जो एक बवाल हुआ था, उस सत्संग में तमाम लोग मारे गए थे, 121 लोगों की मौत हुई थी भगदड़ के बाद। उसके बाद कई लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल की थी और चार्जशीट फाइल करने के बाद अब पहली बार न्यायिक जांच आयोग के सामने समन के जरिए बाबा नारायण हरि और भोले बाबा को बुलाया गया है। और अब न्यायिक जांच आयोग के जो सदस्य हैं, जिसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं और रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, तीनों ही सवाल जवाब करेंगे नारायण सरकार हरि और भोले बाबा से। और सवालों के जवाब देंगे नारायण हरि या नहीं, ये समय आने वाला बताएगा। लेकिन अब बाबा नारायण हरि की जो फिजिकल पेशी होनी है इस न्यायिक जांच आयोग के गठन के सामने, वो बाबा नारायण हरि की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकती हैं, क्योंकि अब चार्जशीट फाइल होने के बाद और तमाम जो एसआईटी की रिपोर्ट के गठन के बाद में जो उनकी 150 पन्नों की रिपोर्ट गृह विभाग में भेजी गई थी, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि इतना बड़ा जो भीड़ थी, इतना बड़ा जो सत्संग का आयोजन किया गया था, वो किस तरीके से किस प्रकार से किया गया था, जिसमें इतने बड़े लूप होल्स हो गए कि भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। तो अब जब नारायण सरकार हरि जब न्यायिक आयोग के सामने सदस्यों के सामने अपनी बातें रखेंगे, उनसे पूछताछ होगी, तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे जवाब हैं, जिसको लेकर के दोनों के बीच में असमंजस लगी रहेगी। अब फिलहाल बाबा नारायण सरकार हरि अंदर गए हैं और न्यायिक आयोग के सामने अपने जो सवालों के जो जवाब हैं वो देते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़, लखनऊ। बढ़ते आगे, कासगंज से खबर सामने आ रही है। युवक की हत्या का ये पूरा मामला पुलिस ने खुलासा किया है। इस हत्या का मामले में पुलिस ने रामजद एक युवक को गिरफ्तार किया है। एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। बीते दिन अज्ञात लोगों ने युवक की हत्या की थी और परिजनों ने आधा दर्जन नामजदों के विरुद्ध तहरीर दी थी। पुलिस ने विकास पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था और नामजद आरोपी विकास को गिरफ्तार किया गया है। मृतक के साथ पत्नी के संबंध होने के शक में गोली मारी गई थी और पटियाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तारी हुई है। थाना क्षेत्र में एक युवक जिनका नाम उदय चौहान था, उनकी गोली मार के हत्या करने की सूचना जब वो सुबह सैर के लिए निकले थे, अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार के हत्या करने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। तत्काल वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और महत्वपूर्ण सुरागों को इकट्ठा किया गया और हमारी सभी टीमें तत्परता से इस खुलासे में लगी। इसी कारण हमारे द्वारा लगभग 24 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण किया गया है और इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम विकास है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसने दौरान पूछताछ बताया कि इसको ऐसा लगता था कि इनकी जो धर्मपत्नी है उसका मृतक के साथ में संबंध है और इसी को लेके वह आक्रोशित रहता था और उसी आक्रोश के कारण इसने सुबह जब मृतक सैर के लिए आए तो उनका पीछा किया और पीछा करने के बाद उनकी गोली मार के हत्या कर दी। बढ़ते आगे, गोंडा से खबर सामने आ रही है। दुर्गा पूजा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मसक कनवा बाजार में जमकर ईंट पत्थर चलाए गए और मूर्ति से पट्टी हटाए जाने पर आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी को लेकर एक समुदाय से कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चलाए गए। जान से मारने की नीयत से लोगों को दौड़ाया भी गया। मारपीट भगदड़ में कई लोग चोटिल हुए हैं। सूचना पर पहुंची कई थाने की पुलिस जैसे तैसे लोगों को समझाकर माहौल को शांत करने की कोशिश की गई। प्रशासनिक स्तर पर मारपीट और पत्थरबाजी में 12 लोग
नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मस्करवा बाजार में रखी प्रतिमा का ये पूरा मामला, जहां पर विवाद हुआ और विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। बदायूं से खबर सामने आ रही है। बदायूं से खबर, किसान के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की है। रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए ये किसान दरअसल रुका हुआ था और इसी दौरान मारपीट की घटना सामने आई। सीसीटीवी में कैद हुई ये घटना। पीड़ित ने मोबाइल गायब होने का आरोप लगाया और 1,36,000 रुपए गायब होने का भी आरोप लगाया गया। पीड़ित किसान ने पुलिस से गुहार लगाई है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। इस्लाम नगर थाने के न्यू इंडिया रेस्टोरेंट का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। पीड़ित किसान ने अब न्याय की गुहार लगाई है। प्रशासनिक स्तर पर इस बात की शिकायत और जांच पड़ताल की जा रही है। कहाँ से आए हो? बेजोई से क्या बात हुई थी? खाना खाने को ट्रैक्टर होटल पर रोका था। वहाँ हमारी मारपीट की थी, हमसे पैसे लूटे थे। किसने? वो विक्की हैं और उनके बराबर विकास हैं, ये कौन है? लड़का था, लड़का देव? हाँ, देव लड़का था। और उन दोनों ने मारपीट की हमारे साथ। हमारे पैसे भी छीन लेते। कितने पैसे थे? 1,36,000 कुछ रुपए थे। तुम्हारे साथ में कोई गवाह जिसमें पैसे हो? हाँ, साजी थे हमारे। हाँ, इन पे ही सब पैसे इन पे थे। मैंने नहीं रहा के अपने के पास में। पैसे कहाँ से आए थे? बेजोई आड़त से। क्या करके आए थे? धान बेच के आए थे। पिटाई भी लगाई है? चोट वोट तो नहीं लगी? चोट लगी है ये। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।